हेलो गाइस, द स्टोरी टेलर की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम मार्वल्स कॉमिक्स के सुपर हीरो एक्समैन मूवी सीरीज की थर्ड इंस्टॉलमेंट एक्समैन द लास्ट स्टैंड के बारे में बात करेंगे, जिसको 2006 में रिलीज किया गया था, जहां मूवी की टाइमलाइन भी 2006 की है। एक्समैन 3 मूवी एक्समैन 1 और 2 के बाद की मूवी है, जिनको हमारे ही चैनल पर एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मूवी की स्टार्टिंग में 20 साल पहले 1986 में दिखाते हैं, जहां चार्ल्स और एरिक एक घर में एक म्यूटेंट से मिलने जाते हैं, जिसके पास चार्ल्स और एरिक से भी ज़्यादा शक्तियां होती है। ये म्यूटेंट जीन ग्रे ही रहती है, जिसको चार्ल्स अपने म्यूटेंट स्कूल में ले जाने के लिए राजी कर लेता है। सीन में 1986 के 10 साल बाद एक बच्चे को दिखाते हैं, जो उसके फादर से छुपकर एक कमरे में अपने म्यूटेंट पंख को निकालता है। लड़के के फादर अंदर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि उनका बेटा भी एक म्यूटेंट है। सीन शिफ्ट करके प्रेजेंट टाइम 2006 में दिखाते हैं, जहां एक टीम एक वॉर एरिया में फाइट कर रही होती है। यहां लोगन उन पर हमला करने वाले रोबोट को एक बार में ख़त्म कर देता है और बोलता है कि तुम्हारी क्लास यहां पर ख़त्म होती है। एक्चुअली ये सब एक एक्समैन का बनाया हुआ प्रोग्राम रहता है, जहां पर बच्चों को आने वाले खतरों का सामना करना सिखाया जा रहा है। यहाँ स्कूल में स्कॉट को अभी भी जीन ग्रे के जाने का दुख होता है। नेक्स्ट सीन में डिपार्टमेंट ऑफ म्यूटेंट अफेयर्स को दिखाया जाता है, जहां का सेक्रेटरी हैंक मैकॉय रहता है, जो पहले म्यूटेंट स्कूल का स्टूडेंट रह चुका है। हैंक को यूएस की एक मीटिंग में बुलाया जाता है, जहां प्रेसिडेंट बताते हैं कि हमने मिस्टिक को पकड़ लिया है और हम उनसे इंक्वायरी कर रहे हैं ताकि हमें सब कुछ पता लग सके। लेकिन मिस्टिक कुछ नहीं बताती है। हैंक बताता है कि मिस्टिक को कोई भी जेल नहीं रोक सकती है, इसको लेने मैग्नीटो जरूर आएगा। प्रेसिडेंट हैंक को बताते हैं कि हमने म्यूटेंट का इलाज ढूंढ लिया है। अगले सीन में यूएस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है, जहां बताते हैं कि हमने म्यूटेंट की एक जीन को रोकने के लिए एक वैक्सीन बना लिया है, जिससे म्यूटेंट भी आम इंसान की तरह रह सकता है। ये वैक्सीन एक म्यूटेंट लड़के की शक्तियों से बनाया गया है। ये न्यूज़ स्कूल में भी चल रही होती है, जहाँ रोग भी ये वैक्सीन लगवाना चाहती है, क्योंकि वो किसी को छू नहीं सकती है। सीन शिफ्ट करके एक जगह दिखाई जाती है, जहां बहुत सारे म्यूटेंट इस वैक्सीन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी उनके बीच में मैग्नीटो पायरो के साथ वहां पर आ जाता है और बोलता है ये हमें ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए ये वैक्सीन बनाई है। हम ये नहीं करेंगे, आप सब हमारा साथ दो। मैग्नीटो यहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर कुछ म्यूटेंट आकर मैग्नीटो से मिलते हैं, जिसमें एक लड़की के पास खूबी होती है कि वो किसी भी म्यूटेंट क्लास और उसके पावर के बारे में बता सकती है। और वो बोलती है तुम और पायरो दोनों 3rd क्लास के म्यूटेंट हैं और हम सब 2nd क्लास के म्यूटेंट हैं। तुम दोनों हमसे ज़्यादा पावरफुल हो। मैग्नीटो लड़की की इस खूबी से खुश होता है और बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए कोई म्यूटेंट ढूंढोगी। लड़की बताती है कि उसको एक 5th क्लास म्यूटेंट का एहसास हो रहा है, जो सबसे पावरफुल है। सीन में स्काउट समर्स को दिखाया जाता है, जो जीन की तलाश करने के लिए वापस एल्कली लेक पर पहुँच जाता है और वहाँ उसके कानों में जीन की आवाज़ आती है और वो अपनी लेजर पानी में छोड़ देता है। तभी यहाँ पानी में एक साइक्लोन सा आ जाता है और वहाँ पर एक वाटर ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट के साथ स्काउट के सामने जीन आ जाती है, जो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर लगती है। जीन बोलती है कि उसे स्काउट की आंखें देखनी है। स्काउट मना करता है, लेकिन जीन बोलती है कि वो इसको कंट्रोल कर लेगी। जीन स्काउट की लेजर को कंट्रोल कर लेती है और यहाँ जीन और स्काउट का किस होता है, जिसमें जीन धीरे धीरे स्काउट की पावर खींचने लगती है और स्काउट को ख़त्म कर देती है। यहाँ जीन के रूप में फियोनिक्स रहती है, जो जीन के अंदर की एक पावर है और वो भी जीन से बाहर आने लग गई है। स्कूल में चार्ल्स को एहसास होता है कि एल्कली लेक में जीन अभी भी वहाँ है। चार्ल्स लोगन और स्टॉर्म को एल्कली लेक पर भेज देता है, जहाँ पर पत्थर हवा में तैर रहे होते हैं। लोगन को वहाँ पर स्काउट का चश्मा भी हवा में तैरता हुआ दिखता है। स्टॉर्म को वहाँ पर जीन मिलती है और उसको लोगन और स्टॉर्म स्कूल के अंदर ले आते हैं, जहाँ चार्ल्स जीन का माइंड रीड करके उसके साथ हुए एक्सीडेंट का पता लगाते हैं। चार्ल्स बताते हैं जीन एल्कली लेक में डूबी नहीं थी, उसको उसके अंदर की फियोनिक्स पावर ने उसका एक कवच बनाकर बचा लिया। यहाँ चार्ल्स को लगता है कि स्काउट ने वहाँ जाकर खुद को जीन के लिए सेक्रीफाइस कर दिया, जिससे जीन वापस आ गई। लोगन बोलता है कि तुमने इसका माइंड कंट्रोल करके क्यों रख रखा है, ये गलत है। तो चार्ल्स बताता है कि इससे जीन बची हुई थी, इसके अंदर की शक्तियाँ जीन कंट्रोल नहीं कर सकती है और वो इससे खुद को ख़त्म कर देती। सीन कट करके लैब में दिखाया जाता है, जहाँ वैक्सीन बनाने वाला आदमी उस वैक्सीन का पहला एक्सपेरिमेंट उसके ही बेटे के ऊपर करता है, लेकिन उसका बेटा ऐसा करने को मना करता है और तभी लड़के के पीछे से बड़े बड़े पंख निकलते हैं
और वो वहाँ से उड़कर भाग जाता है। दूसरी तरफ मिस्टिक को एक मोबाइल जेल से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा होता है और वहाँ मिस्टिक को बचाने के लिए मैग्नीटो आ जाता है और वहाँ पर सारी पुलिस की गाड़ियों को ख़त्म कर मिस्टिक को वहाँ से छुड़ा लेता है। यहाँ मोबाइल जेल में कुछ और म्यूटेंट भी होते हैं, जिसमें से एक मल्टीपल मैन होता है जो खुद के क्लोन बना सकता है और दूसरा जगरनॉट होता है जिसके पास सब तोड़ने की शक्तियाँ होती है। मैग्नीटो दोनों को आज़ाद कर देता है, लेकिन इसी बीच एक पुलिस ऑफिसर वैक्सीन से बना एक डार्ट मैग्नीटो के ऊपर फायर कर देता है, जिसको मिस्टिक बचा लेती है। इस डार्ट से मिस्टिक इंसानी रूप में आ जाती है और उसकी सारी पावर ख़त्म हो जाती है। ये देखकर मैग्नीटो मिस्टिक को अपने साथ ले जाने को मना कर देता है। यहाँ स्कूल में जीन के पास लोगन आता है, जहाँ जीन को होश आ जाता है, लेकिन वो जीन नहीं रहती है, वो डार्क फियोनिक्स रहती है जो लोगन का माइंड कंट्रोल करती है। लोगन समझ जाता है कि ये जीन नहीं है और वो जीन को होश में ले आता है। लोगन जीन से स्काउट के बारे में पूछता है, जहाँ जीन बताती है कि उसने स्काउट को मार दिया और तभी फियोनिक्स आ जाती है और वहाँ पर रखी सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेती है। फियोनिक्स वहाँ मेंशन का गेट तोड़कर वहाँ से निकल जाती है। यहाँ दूसरी तरफ मैग्नीटो को उसके साथी बताती है कि उसको एक और शक्ति का एहसास हुआ है जो 5th क्लास का है और उसकी पावर मैग्नीटो से भी ज़्यादा है। मैग्नीटो उसके बारे में पूछता है। इसी बीच चार्ल्स भी जीन का माइंड रीड करने की कोशिश करता है, लेकिन फियोनिक्स ऐसा करने नहीं देती है। चार्ल्स जीन की तलाश में उसके ही पुराने घर पर पहुंच जाता है, जहां पर अब मैग्नीटो भी आ जाता है। ये वही घर रहता है जहां चार्ल्स जीन को स्कूल में लेकर गया था। चार्ल्स और मैग्नीटो अकेले घर के अंदर जाते हैं, जहां चार्ल्स जीन को समझाता है कि तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हें ख़त्म कर देगी, लेकिन मैग्नीटो बोलता है कि इसने हमेशा तुम्हें अपने कंट्रोल में रखा है। इस बात से जीन के अंदर की शक्तियाँ और बढ़ने लगती है और वहाँ पर सब टूटने लगता है। लोगन और स्टॉर्म चार्ल्स को बचाने के लिए अंदर जाते हैं, जहाँ जगरनॉट लोगन को रोक लेता है। यहाँ घर में जीन की पावर इतनी बढ़ जाती है कि वो पूरे घर को हवा में उड़ा लेती है और उसके साथ चार्ल्स पर भी काबू कर लेती है और जीन के अंदर की फियोनिक्स चार्ल्स को मार देती है। चार्ल्स के मरने के बाद मैग्नीटो जीन के पास आता है और उसको अपने साथ ले जाता है। चार्ल्स के मरने के बाद स्कूल में सब लोग चार्ल्स को अलविदा कहते हैं। मैग्नीटो जीन को वहाँ से म्यूटेंट वाली जगह पर ले जाता है, जहाँ पर बहुत सारे म्यूटेंट रहते हैं। मैग्नीटो जीन को अपनी बातों में उलझाकर इंसान की बनाई हुई वो गन दिखाता है और बोलता है कि इन्होंने हमें रोकने के लिए बनाई है। अगर तुम चाहो तो इसको इनके खिलाफ भी यूज कर सकती हो। लेकिन जीन उल्टा मैग्नीटो पर ही उस गन का डांट मारने लगती है और बोलती है, लेकिन तुम क्या चाहते हो? स्कूल में अब हैंक स्कूल को बंद करने की बोलता है, लेकिन स्टॉर्म नहीं चाहती है कि स्कूल बंद हो। लोगन चार्ल्स के मोनूमेंट के पास जाता है, जहां उसको जीन की आवाज़ सुनाई देती है जो बोलती है कि मैं यहाँ हूँ। लोगन जीन को वापस लेने के लिए वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ बॉबी रोग की तलाश में वैक्सीन लगाने वाली जगह पर जाता है, जहाँ पर रोग आ गई है। यहाँ बॉबी को उसका दोस्त पायरो मिलता है, जो अब मैग्नीटो के लिए काम करता है। पायरो वहाँ अपनी आँख से ब्लास्ट करने लगता है और इसके साथ ही वहाँ पर न्यूज़ चलती है, जिसमें मैग्नीटो को दिखाते हैं, जो बोलता है कि जब तक इलाज चलता रहेगा तब तक हम इसी तरह सबको ख़त्म करते रहेंगे और यहाँ पर कोई सेफ नहीं होगा। ये आपको हमारी अंतिम चेतावनी है। लोगन जीन को ढूंढते हुए मैग्नीटो के ठिकाने पर पहुँच जाता है, जहाँ वो म्यूटेंट पेरार को मारकर म्यूटेंट के बीच चला जाता है। जीन लोगन को देख लेती है और वहाँ से जाती है। उसके पीछे लोगन भी आता है, लेकिन मैग्नीटो को लोगन के आने का पता लग जाता है और वो एक बार फिर से लोगन की पूरी बॉडी पर कंट्रोल कर देता है और उसको वहाँ से दूर फेंक देता है। यहाँ यूएस कैबिनेट में यूएस आर्मी को मिस्टिक, जो अब इंसान बन चुकी है, वो मैग्नीटो के खुफिया ठिकाने के बारे में बता देती है और यहाँ प्रेसिडेंट आर्मी को उस वैक्सीन वाली प्लास्टिक गन के साथ वहाँ सबको रोकने के लिए भेज देती है। आर्मी वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन यहाँ पर ये सब म्यूटेंट मल्टीपल मैन ही रहता है। वहाँ पर उनको कोई दूसरा म्यूटेंट नहीं मिलता है। यहाँ लोगन स्कूल में वापस आ जाता है, जहाँ वो स्टॉर्म को बताता है कि मैग्नीटो वैक्सीन बनाने वाली जगह को ख़त्म करना चाहता है और अब हम सबको उसको रोकना होगा। यहाँ अब एक्सट्रीम रेडी हो जाती है, जहाँ उनके साथ हैंक भी आता है और वो भी वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर वो लैब सब जगह से दूर एक आइलैंड पर होती है, जहाँ पर जाने का कोई रास्ता नहीं होता है। वहाँ पर मैग्नीटो पहुँचने के लिए एक पूरे रोड ब्रिज को अपनी पावर से उठा लेता है और उसका एक सिरा लैब तक पहुँचा देता है। यहाँ लैब में म्यूटेंट को रोकने के लिए सब आर्मी भी आ जाती है। अब मैग्नीटो पूरी लैब पर म्यूटेंट से हमला करवा देता है। इसी बीच एक्सट्रीम भी वहाँ पर पहुँच जाती है और यहाँ पर अब सब म्यूटेंट और एक्सट्रीम की एक दमदार फाइट होती है।
लैब में सब आर्मी वाले उनकी तरफ आने वाले सब म्यूटेंट पर उनकी प्लास्टिक से बनी गन से फायर कर देते हैं, जिससे म्यूटेंट की पावर खत्म होने लगती है और वो इंसान बन जाते हैं। यहाँ कैलिस्टो और स्टॉर्म की फाइट होती है, जिसमें कैलिस्टो स्टॉर्म को अपनी स्पीड से मारती है, लेकिन स्टॉर्म कैलिस्टो को एक बिजली का शॉट देकर खत्म कर देती है। मैग्नेटो जगरनॉट को जिमी को लेने के लिए भेज देता है, जहाँ जिमी को बचाने के लिए किटी जाती है, जो वॉल के आर पार जा सकती है। केटी जिमी के पास पहुँच जाती है, लेकिन उसके पास पहुँचते ही उसकी सारी पावर खत्म हो जाती है और जगरनॉट उनको मारने आता है। तभी जगरनॉट की पावर भी खत्म हो जाती है और वहाँ पर वह वॉल से टकराकर गिर जाता है। मैग्नेटो अब पायरो की मदद से वहाँ पर ब्लास्ट करने लगता है। यहाँ पायरो को रोकने के लिए बॉबी आ जाता है, जो वहाँ पायरो से फाइट करके उसके हाथों को फ्रीज कर देता है। इसी बीच लोगन और हैंक एक प्लान बनाते हैं, जहाँ लोगन मैग्नेटो को मारने जाता है और पीछे से हैंक आकर मैग्नेटो पर वो वैक्सीन लगा देता है, जिससे मैग्नेटो एक आम इंसान बन जाता है और उसकी पावर चली जाती है। मैग्नेटो जिन को बोलता है कि ये लोग हमको खत्म करना चाहते हैं और उसी टाइम यहाँ पर आर्मी जीन पर गन से वो डार्ट छोड़ देती है, जिससे जीन के अंदर की फ्यूनिक्स वापस आ जाती है और सबको मारने लगती है। फ्यूनिक्स अपनी पावर से पूरा आयरन को खत्म करने लगती है। यहाँ दूसरे म्यूटेंट फ्यूनिक्स से बचने के लिए भागते हैं। लोगन एक्स टीम को वहाँ से जाने को बोलता है और फ्यूनिक्स का सामना करता है। लोगन फ्यूनिक्स के पास जाता है, जहाँ वो उसकी पावर से ख़त्म होने लगता है, लेकिन उसकी फास्ट हीलिंग की पावर से वापस वो ठीक हो जाता है और वो फ्यूनिक्स के पास पहुँच जाता है और जीन को आवाज़ लगाता है और बोलता है कि तुम ये नहीं हो, तुम्हारे ऊपर फ्यूनिक्स ने काबू कर लिया है। यहाँ जीन थोड़ा नॉर्मल होने लगती है, लेकिन वो फ्यूनिक्स को कंट्रोल नहीं कर पाती है, इसलिए लोगन जीन की बॉडी में अपने पंजे घुसा देता है और जीन ग्रे मरने लगती है और उसके साथ फ्यूनिक्स भी मर जाती है। यहाँ पर सब रुक जाता है। नेक्स्ट सीन में स्कूल में चार्ल्स के साथ दो और मोन्यूमेंट दिखाए जाते हैं, जो जीन ग्रे और स्कॉट समर्स के रहते हैं। यहाँ स्कूल में रोग वापस आ जाती है, जो वैक्सीन से आम इंसान बन गई है। यहाँ स्कूल में सब अब नॉर्मल हो जाता है। सीन में मैग्नेटो को दिखाया जाता है, जो अकेले ही चेस खेल रहा होता है और यहाँ पता लगता है कि मैग्नेटो के पास अभी भी वो पावर है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में एक नर्स को दिखाया जाता है, जहाँ वो एक पेशेंट को चार्ल्स कहकर बुलाती है और यहाँ पर एक्समैन द लास्ट स्टैंड मूवी का एंड होता है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताएं। आगे ऐसे ही और मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।